देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आइए रुख करते हैं सोशल मीडिया पर। गिरीश मालविया लिखते हैं फेसबुक पोस्ट पर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पोगाना गांव स्थित शिव मंदिर पर पिछले करीब 10 वर्षों से 55 वर्षीय साधु जगन दास और 35 वर्षीय साधु सेवा दास रहते थे। दोनों साधु मंदिर में रहकर पूजा अर्चना में लीन रहते थे, लेकिन सोमवार की देर रात मंदिर परिसर में ही दोनों साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई है। ये घटना उतनी ही दुखद है जितनी पालघर वाली घटना थी। बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि पालघर वाली घटनाओं पर तो कई लोग पोस्ट करने को ललकार रहे थे, अब इस घटना पर कोई बात करने को तैयार नहीं। क्या कारण है, समझ में नहीं आ रहा है। वैसे सुना है जैसे योगी जी ने पालघर की घटना पर उद्धव ठाकरे को फ़ोन करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी, वैसे ही कुछ देर पहले उद्धव ठाकरे ने भी योगी आदित्यनाथ से फ़ोन पर चर्चा की और बुलंदशहर के साधुओं की हत्या को लेकर चिंता व्यक्त जताई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ऐसी अमानवीय घटना घटती है तब राजनीतिक ना करके हमें एक साथ काम करते हुए अपराधियों को दंडित करवाना चाहिए। मैं अर्नब से पूछकर आता हूँ कि ये राजनीतिक का गंदा खेल कौन खेल रहा था। आगे आगाज सिद्दीकी लिखते हैं, जब नफ़रतों के खौफनाक अंधेरे बढ़ने लगते हैं तब फिज़ाओं में ऐसी मोहब्बतों के चिराग भी उन अंधेरों को मिटाने के लिए जगमगा उठते हैं। ये वाक़या असम के माजुली का है, जहां एक मुस्लिम युवक लॉकडाउन की वजह से अपने घर से दूर फंस कर रह गया है। घर से दूर इस मुसीबत भरे वक्त की दुश्वारियों के बीच इबादतों और बरकतों के मुबारक महीने रमज़ान की आमद हो जाती है। ऐसे वक्त में इस लड़के के लिए एक हिंदू फैमिली इसका परिवार बनके इसके लिए सहरी, इफ्तार और इबादतों में इसकी मदद ही नहीं करते बल्कि इसके साथ बैठकर इफ्तार भी करते हैं। आज जब खबरिया चैनलों और सियासी तंजीमों का एक खास तबका मुल्क में मजहबी नफ़रत घोलकर इस गंगा जमुनी तहजीब को मिटाने में लगा है, तब ऐसे नज़ारे हौसले देते हैं कि हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। आगे फिर से गिरीश मालविया ने लिखा है, पहले ही ये कोरोना वायरस ने कम डरा रखा है, जब ये उल्का पिंड और आ गया है। वैसे नासा का कहना है कि इस एस्टेरॉयड से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये धरती से करीब 62.90 लाख किलोमीटर दूर से गुजरेगा। हालांकि अंतरिक्ष विज्ञान में ये दूरी बहुत ज़्यादा नहीं मानी जाती है, लेकिन कम भी नहीं है। रानी राजेश ने लिखा है, बहुत सारे लोग खुद को निष्पक्ष, स्वतंत्र और बहुत बड़ा पत्रकार बताने के चक्कर में अर्नब गोस्वामी के साथ मुंबई पुलिस द्वारा की गई पूछताछ की निंदा कर रहे हैं। ऐसे लोग इसे प्रेस पर हमला भी बता रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कश्मीर के 3 पत्रकारों पर आतंकी निरोधी धारा लगाने पर मौन रहते हैं। ये वो लोग हैं जो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी के साथ ये सब केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी की। ये एक साजिशन प्रयास है ताकि अर्नब को एक राजनीतिक प्रतिक्रिया में फंसा हुआ बेचारा दिखाया जा सके। यहाँ स्पष्ट करना ज़रूरी है कि अर्नब गोस्वामी पर जो आरोप है वो सोनिया गांधी पर टिप्पणी करने का नहीं है। उसने सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने, लोगों को भड़काने जैसे बयान दिए गए हैं, जिसे देश में कहीं भी तनाव हो सकता था। एक बात जान ले, बीच का रास्ता कोई नहीं होता, या तो दायां होता है या बायां होता है। जो लोग बीच के रास्ते पर चल रहे हैं वो एक ऐसे शेर की सवारी कर रहे हैं, जिस दिन ये नीचे उतरने की कोशिश करेंगे वो शेर इन्हें ही खा जाएगा। ये जो शेर है सांप्रदायिकता का है, ये शेर है पीत पत्रकारिता का है, ये शेर है जो अफवाह और लोगों को भड़काने का है। बहुत स्पष्ट है कि अर्नब गोस्वामी का समर्थन करने वाले अधिकांश सरकार का पट्टा अपने गले में बांधे हुए हैं। आगे रानी राजेश फिर से लिखती हैं, कश्मीरी पत्रकार क्या देश से अलग हैं? इनकी खबरें ही गायब हैं। अर्नब जैसे पत्तलकार का समर्थन करने वाले पत्रकार कश्मीरी पत्रकारों पर क्यों खामोश हैं? जितेंद्र नारायण ने लिखा है, कोरोना संकट में भी सत्ता में बैठे लोग लूट, भ्रष्टाचार, जनता पर नियंत्रण एवं निगरानी और घटिया राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि मजदूरों के साथ कोरोना और लॉकडाउन के नाम पर अमानवीय व्यवहार जारी है। आखिर कब तक बर्दाश्त करे मजदूर? नितिन ठाकुर लिखते हैं, भारतीय बैंकों ने पीएनबी घोटाला के आरोपी फरार हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी समेत 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,607 करोड़ रुपए के लोन वाले
बट्टा खाते में डाल दिया है। आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में ये जानकारी दी है। आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने आरबीआई से 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टरों और 16 फरवरी तक उनके वर्तमान लोन की स्थिति का विवरण मांगा था। न्यूज़ एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता का कहना था कि इस वर्ष 16 फरवरी को संसद में पूछे गए इसी से संबंधित सवाल का सरकार ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद आरटीआई के माध्यम से आरबीआई से इसका जवाब मांगा। आरबीआई ने कहा कि 68,607 करोड़ रुपए में बकाया और तकनीकी तरीकों से लिखित राशि शामिल है। 23 सितंबर 2019 तक माफ़ किया गया है। हालांकि आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए विदेशी कर्जदारों के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया है। खालिद नदीम ने लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोटालेबाजों के 68,000 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए हैं। इसमें मेहुल चौकसी जैसे ठग के 54,000 करोड़ भी शामिल है। कहाँ है वो घमंडी टैक्स पेयर जिन्हें जेएनयू की कम फीस से दिक्कत थी? 54,000 करोड़ में जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय का 24 साल का खर्च चल सकता है। अब है हिम्मत मेहुल चौकसी और उसकी संरक्षक सरकार को कुछ कहने की। ऐसे 50 कारोबारियों का कर्ज माफ़ किया गया है जो हीरे, सोने और आभूषण के कारोबार में है। वहीं ज्योति यादव ने भी लिखा है, हर एक 1.5 महीने में कोई ना कोई आरक्षण का समीक्षा करने लगता है। सरकारी नौकरियों की कमी और मौके का अभाव ऐसी बातों को जन्म देता है। आरक्षण तो सामाजिक मामला है, पर समीक्षा आर्थिक मामला है। जैसे जैसे इकोनॉमी पर दबाव बनेगा, समीक्षा की मांग बढ़ेगी। धनंजय कुमार ने लिखा है, शहरों में फंसे मजदूरों और सड़कों पर जीने वाले अनाथ बच्चे लोगों को भोजन देने के लिए अनगिनत एनजीओ काम कर रहे हैं। कोई 10,000 लोगों को रोज़ खाना खिला रहा है, कोई 5,000 लोगों को। उन संस्थाओं को आम लोगों से लेकर अमीर सब मदद कर रहे हैं। फिर सवाल उठता है, जो लोग मुख्यमंत्री फंड या पीएम केयर्स में दान दे रहे हैं, उसका क्या हो रहा है? शहर में ये पूरे देश में कितने लोगों को खाना दिया जा रहा है, कोई डेटा है किसी के पास? जितेंद्र नारायण ने लिखा है, सबसे आसान उपाय है पुलिस लगा दो, लॉकडाउन कर दो और दूर से देखते रहो। ये समाधान नहीं है। बार बार कह रहा हूँ कि भारत जैसे गरीब देश में लॉकडाउन भले कोरोना वायरस को कमज़ोर कर नहीं रही, लेकिन हंगर वायरस इस तरह फैल जाएगा कि संभाला नहीं जाएगा। सरकार मिडिल बालकनी क्लास की बात को नज़रअंदाज करे। हालात अंदर से अच्छे नहीं हैं, बहुत गंभीर स्थिति बन रही है। तुरंत बीच का रास्ता निकाले। सोचे कि अगर विकसित और अमीर देशों में भी अगर लंबा लॉकडाउन करने से हिचक रहे हैं तो कुछ वजह होगी। बस मजबूत फैसला दिखाने के नाम पर लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला नहीं ले। अस्पष्ट समझ ले, अब और नहीं चलने वाला। ये कहीं नहीं कि किसी भी राज्य सरकार को अपनी नाकामी छिपाने का जरिया भी बनता जा रहा है। हुमा नकवी ने लिखा है, ये देखिए पुलिस की एफआईआर दर्ज और उसमें लगाई हुई धाराओं जो अर्नब के विरुद्ध महाराष्ट्र पुलिस ने दर्ज की थी और जिन पर कल 12 घंटे पूछताछ चली। इनसे बचना अर्नब गोस्वामी के लिए बहुत मुश्किल है और उसको जेल हो सकती है। यही कारण था जो कल वो लिखित में माफ़ीनामा लिखना चाह रहा था और पुलिस ने इनकार कर दिया। इस एफआईआर के बाहर आने के बाद कोई भी पत्रकार अब इस तरह के पक्ष में शायद ही बोलता दिखे। हाँ, फर्जी भक्त जो फर्जी आईडीएस पर हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा। वो इस मुद्दे पर चीखते दिखाई देंगे। राजनेता भी अब किनारा कशी करेंगे। दीबा नियाजी ने लिखा है, जितनी चौकसी मेहुल चौकसी के साथ 50 डिफ़ॉल्टर का हज़ारों करोड़ कर्जा माफ़ करने में दिखाई है, उतनी चौकसी वक्त रहते कोरोना से निपटने में दिखा ली होती तो आज ये नौबत ना आती। आगे कृष्णकांत लिखते हैं, मानवता की सेवा के लिए मस्जिद और गुरुद्वारा एक हो गए। गुरुद्वारे में लंगर बंद था। असलम चौधरी ने गुरुद्वारा से बर्तन उधार मांगा ताकि ज़्यादा खाना बनाकर लोगों को खिला सके। गुरुद्वारे ने बर्तन भी भेजे, साथ में 2 रसोइये भी भेज दिए। जब गुरुद्वारा साथ आ गया तो असलम को मस्जिद की जगह भी मिल गई। दिल्ली के कालू सराय इलाके में अब मस्जिद और गुरुद्वारा मिलकर इंसानियत की सेवा कर रहे हैं। असलम चौधरी का कैटरिंग का व्यवसाय है। चौधरी का कहना है कि स्थिति बहुत ख़राब है। मुझे भोजन के लिए बहुत हताशा भरे फ़ोन आ रहे हैं। लॉकडाउन के शुरू में वो अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा खाना पकाकर लोगों को बांटने लगे। इसके लिए उन्होंने लोगों को भी रख लिया।
चौधरी का मेस बेसमेंट में है, वहीं से खाना बनाकर लोगों को खिलाना शुरू किया। बाद में गुरुद्वारा के लोग उनके साथ आ गए। बेसमेंट में अंधेरा और घुटन थी, इसलिए रसोई अब खाली पड़ी है, मस्जिद में शिफ्ट कर दिया गया है। गुरुद्वारा श्री सिंह सभा के सूबेदार हरवंश सिंह और सुरेंद्र सिंह 30 मार्च से ही हर रोज़ सुबह मस्जिद पहुंचते हैं। उनके पहुंचने तक असलम चौधरी अन्य लोगों के साथ चावल और सब्जियों का इंतज़ाम करके रखते हैं। वो मिलकर पुलाव, खिचड़ी या जो भी बनाना तय होता है वो बनाते हैं और फिर लोगों को खिलाते हैं। हर दिन का मेन्यू अलग है, चूँकि दिल्ली की तमाम झुग्गियों में या मजदूर बस्तियों में खाना पहुंचाना उनका लक्ष्य है, इसलिए वो आसान टाइम तैयार करते हैं। ये ध्यान रखते हैं कि खाना पौष्टिक हो, ताकि किसी को दिन में एक बार भी खाना मिले तो वो 24 घंटे कट जाए। रसोइया सुरेंद्र सिंह और सुपरवाइज़र हरवंश सिंह का कहना है कि हम यहाँ जो कर रहे हैं वो लंगर से बहुत अलग नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है और जब तक लॉकडाउन जारी है हम सेवा करेंगे। वे हज़ारों भूखे लोगों को रोज़ पेट भर कर रहे हैं। मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा जाने वाले क्या सच में इनके कुछ सीखते होंगे? जो इनसे सीखते हैं वो मानवता की सेवा करते हैं। जो व्हाट्सएप से, भाषणों से और रैलियों से धर्म सीखते हैं वो धर्म की घृणित राजनीति करते हैं और नफरत फैलाते हैं। देश पर संकट आया तो कुछ लोगों ने भूखों को खाना खिलाना चुना, कुछ ने लोगों की जान बचाना चुना और कुछ ने नफरत फैलाना चुना। आपको चुन लेना है कि असली धर्म क्या है। अविनाश चंचल लिखते हैं, हमारा तंत्र कितने नीचे गिर सकता है। इस लॉकडाउन के बीच उड़ीसा के सगदा में 32 आदिवासी परिवारों के घर को वन विभाग ने तोड़ दिया। अब इन परिवारों के पास रहने की कोई जगह नहीं है, ना खाने पीने का इंतज़ाम। कोरोना का डर तो है ही, इस समय उड़ीसा जैसे इलाकों में भयानक धूप भी होगी। जब पूरे देश भर में सरकार घरों में रहने की हिदायत दे रही है तो दूसरी तरफ वन विभाग लोगों को उजाड़ रही है। ऐसी ही खबर 2 दिन पहले मणिपुर से भी आई थी। ये अमानवीय तो है ही, वन अधिकार कानून का उल्लंघन भी है, लेकिन किसी को फर्क पड़ता भी है। मोहम्मद अनस ने लिखा है, अर्नब गोस्वामी ने लोकसभा सांसद सोनिया गांधी को लेकर अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की। उससे कहीं अधिक गंभीर मामला यह है कि अर्नब ने पालघर में 2 साधु एवं ड्राइवर की हत्या को सांप्रदायिक रंग देते हुए समाचार कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आईपीसी की धारा 120B के तहत उस पर आरोप है कि पालघर की घटना में धार्मिक रंग चढ़ाने की साजिश रची ताकि देश भर में शांति व्यवस्था खराब हो। किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए साझा साजिश यानी कॉमन कॉन्स्पिरेसी का मामला गुनाह की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 120A और 120B का प्रावधान है। जिस भी मामले में आरोपियों की संख्या 1 से ज़्यादा होती है तो पुलिस की एफआईआर में आमतौर पर धारा 120A का जिक्र ज़रूर होता है। ये ज़रूरी नहीं कि आरोपी खुद अपराध को अंजाम दे। किसी साजिश में शामिल होना भी कानून के निगाह में गुनाह है। ऐसे में साजिश में शामिल शख्स यदि फांसी, उम्र कैद या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने की आपराधिक साजिश में शामिल होगा तो धारा 120B के तहत उसको भी अपराध करने वाले के बराबर सजा मिलेगी। अन्य मामलों में भी ये सजा 6 महीने की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस आधार पर देखा जाए तो अर्नब ने अपने जिस कार्यक्रम में पालघर में साधुओं की हत्या पर उपरांत ये कहते हुए कार्यक्रम प्रस्तुत किया कि यदि कोई मौलवी या पादरी की हत्या होती तो सोनिया गांधी को दुख होता, लेकिन साधु की हत्या पर खुश हो रही है। इटली में जाकर बताएगी। इस कार्यक्रम में अर्नब द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा से देश के कई हिस्सों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति एक वर्ग को नफरत बैठ गई है। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर पालघर की घटना की आड़ में धार्मिक अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों पर हमला किए गए। ये कहना उचित होगा कि अर्नब द्वारा प्रसारित किए गए समाचार जिसकी भाषा दंगई थी। देश में माहौल खराब हुआ। गोरखपुर की मस्जिद में हमला होता है जिससे प्रतीत होता है कि रिपब्लिक भारत तथा अर्नब के कार्यक्रम देखने के बाद लोगों की मानसिकता हिंसक हो गई है। झारखंड में सब्जी वालों के बीच नफरत की खाई गहरी की गई। उनके ठेलों पर धार्मिक पहचान वाले झंडे लगाए गए। ये सब अर्नब एवं उस जैसे कथित पत्रकारों द्वारा दिन रात दिखाई जा रही समाचार सामग्री का उपरांत हुआ। अब ऐसे में देश के किसी भी कोने में हत्या हो जाए, घर जला दिया जाए, संपत्ति लूटी जाए तो इसकी साजिश का जिम्मेदार अर्नब गोस्वामी होगा। फिर अर्नब को आईपीसी की धारा 120B के तहत इन घटनाओं में शामिल आरोपियों को बराबर दंड मिलेगा। फिलहाल 6 महीने की कैद या जुर्माना संभव है।
आगे गिरीश मालविया लिखते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि केंद्र सरकार अब तक प्रवासियों को, चाहे वो मजदूर हो, छात्र हो या कोई भी नौकर पेशी, इन लोगों को अपने अपने राज्यों में वापस लाने की कोई राष्ट्रीय नीति की घोषणा क्यों नहीं कर रहा। लॉकडाउन 2 के ख़त्म होने की तारीख इतनी करीब आ जाती है कि प्रवासियों का सब्र अब जवाब देने लगा है। रोज़ विवाद पैदा हो रहा है, जिसकी जो मर्जी आए वो काम कर रहा है। 2 दिन पहले खबर आई थी कि सूरत में रह रहे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए स्थानीय भाजपा सांसद RC पाटिल जिला कलेक्टर से प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष पास बनवा रहे हैं। इस पास के जरिए प्रवासी निजी वाहन और बसों के जरिए अपने गांव जा सकेंगे। सांसद CR पाटिल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की सूचना पर ही ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की अनुमति के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपानी की जानकारी में ये फैसला लिया गया है। अगर ऐसा ही है तो दूसरे शहरों और इस नीति पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है। आज ही सूरत में एशिया की सबसे बड़ी डायमंड बोर्स में काम कर रहे 4000 मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। लॉकडाउन के बावजूद काम किए जाने वाले मजदूरों में गुस्सा है। मजदूरों ने वॉर्स के कार्यालय पर पथराव और तोड़फोड़ कर दी। मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है। मजदूरों ने कहा कि उन्हें घर भेज दिया जाए। कुछ दिन पहले सूरत में बड़ी संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर आए थे और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई थी। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में भी इसी तरह का नज़ारा सामने आ चुका है, जहां बड़ी संख्या में मजदूर बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। हमारे इंदौर में भी बड़ी संख्या में होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे उत्तराखंड के लोग भी बहुत परेशान हैं। उनकी तकलीफ़ों को भी हम कई प्लेटफॉर्म पर उठा चुके हैं, लेकिन कोई निश्चित जवाब नहीं दिया जा रहा है। सब 4 मई के भरोसे बैठे हुए हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट को लेकर क्या इंतज़ाम है किसी को कुछ पता नहीं है। बस कौन भेजेगा, कैसे भेजेगा, सब अंधेरे में है। जो इनकी समस्या है वही छात्रों की भी समस्या है। आज बिहार के कोटा से छात्रों की वापसी का मामला हिंसक शक्ल अख्तियार कर रहा है। पटना विश्वविद्यालय गेट पर कोटा के छात्रों को वापस लाने की मांग में कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री को ये अपील की गई है कि केंद्र को मजदूरों, छात्रों की वापसी के लिए एक नीति बनानी चाहिए ताकि सभी राज्य अपने अपने मजदूरों को वापस बुला सके, लेकिन केंद्र सरकार निठल्लेपन से बैठी हुई है। मुरारी त्रिपाठी ने भी लिखा है 3 खबरें। पहला, चीन से एक किट 245 रुपये में खर्च पर भारत आता है, लेकिन सरकार ने एक किट 600 रुपये में खरीदी। GST अलग से, हाईकोर्ट में मामला पहुंचने पर एक किट की कीमत 400 रुपये तय की गई। सवाल यह है कि सरकार ने जानबूझकर महंगे दामों का किट क्यों खरीदा। आखिर जनता के पैसे से किन पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचा रही थी सरकार। दूसरा, बैंकों ने मेहुल चौकसी समेत 50 जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले कर्जदारों का 68,000 करोड़ का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया। मतलब अब कर्ज वसूले जाने की संभावना नगण्य है। इन कर्जदारों में नीरव मोदी और बाबा रामदेव की कंपनियां भी शामिल है। RBI ने कर्ज का बट्टा खाते में डालने की अनुमति दी। आखिर ये 68,000 करोड़ रुपए भी जनता के, अगर ये कायदे से वसूले जाएं तो संकट के समय में इनका सार्थक प्रयोग हो सकता है, लेकिन कर्ज लाने वाले सरकार के दोस्त हैं। तीसरा, लॉकडाउन के चलते 12 करोड़ कामगारों को पिछले महीनों का वेतन नहीं मिला है। आगे का हालात और ख़राब है। लॉकडाउन के बाद ड्राइवर, डिलीवरी बॉय, सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट कर्मचारी की छुट्टी कर दी गई है। आने वाले त्यौहार सीजन में अगर मांग ना बढ़ी तो हालात और बिगड़ेंगे। आखिर सरकार ने थाली ताली बजवाने के अलावा इन करोड़ों कामगारों के लिए क्या किया? जवाब कुछ नहीं है। ये खबरें ऐसी है जो सीधे आम आदमी और उसकी जीविका से जुड़ी है। आजकल एंकर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि भारत में 80% हिंदू रहते हैं, तो ये भी जाहिर है कि सरकार द्वारा जानबूझकर महंगे दामों पर किट खरीदने, आम जनता का पैसा कर्ज माफ़ी में लुटा देने और 12 करोड़ कामगारों का वेतन ना दिए जाने पर सबसे ज़्यादा हिंदू ही प्रभावित हुए होंगे। लेकिन मजाल है कि टीवी पर इन बेहद ज़रूरी मुद्दों पर कोई चर्चा हो जाए या सत्ता में बैठे हिंदू हृदय सम्राट कुछ बोल दें। खैर, बोल तो वो आज बुलंदशहर में मारे गए 2 साधुओं पर भी नहीं बोल रहे। मरने वालों में भी एक ही धर्म है और सत्ता भी योगी के हाथ में है। नितिन ठाकुर ने आगे लिखा है, हज़रत मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, बुद्ध, महावीर, कृष्ण मूलतः आध्यात्मिक खोज में घरों से निकल पड़े थे। भीड़ से अलग हुए और फिर अपनी सोच समझ तजुर्बों को हमसे बांटकर हमारी आंखों से ओझल हो गए। उनके जाने के बाद उन्हीं के नाम पर समाज के सिर पर कुछ ऐसे लोग सवार हुए जिनके आध्यात्मिक संदेश से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन कुछ उन्होंने धर्म बनाकर ठेकेदारी अपने हाथ में ले ली।
बड़ी संख्या में लोगों ने धर्म अपना लिया, लेकिन उसके मूल में जो आध्यात्मिक था वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं समझी। धर्म हमारे लिए महज सामाजिक संगठन का जरिया बना, कुछ के लिए रोटी का साधन तो कुछ के लिए बस नाम की भर की चीज़। धर्म का मूल आध्यात्म है, लेकिन जब ज़्यादातर धार्मिक लोग आध्यात्मिक नहीं रह गए और रह जाएंगे तो उन्हें धार्मिक लोग पूछते भी नहीं।